अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलाम विषय की नाम जुदा दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो को कैसे देखना बनता है। दूसरा लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ के एक बार फिर से टिम्बा भूमा की जो टीम है उसने गौतम गंभीर की टीम को शिकस्त दे दी है। क्या स्टोरी है, विराट कोहली का 100 भी आया पर किसी काम ना आया, इस पर बात करेंगे। बात करेंगे कि इंडिया ने T20 का स्क्वाड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका अनाउंस कर दिया, कौन इन हुआ कौन आउट हुआ, इस पर भी गुफ्तगू होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे के ना भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि आज अगर आप इंडिया की बात करें तो उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड के ऊपर 358 रन लगाया, जो कि इंडिया 30 से 40 रन जो है मजीद ऐड कर सकता था अगर रविंद्र जडेजा जो 27 बॉलों पे 24 रन के बजाय 27 बॉलों पे कुछ 55-60 रन की इनिंग खेल देते तो मुझे लगता है कि ये मैच जो है वो इंडिया के लिए विनिंग में कन्वर्ट हो सकता था। लेकिन एंड की जो डिफेंसिव बैटिंग है इसने मरवाया। बट क्या कमाल किस्म का साउथ अफ्रीका ने चेस किया, थर्ड हाईएस्ट चेस जो साउथ अफ्रीका ने अपना कर डाला। इंडिया का हाईएस्ट चेस जो है वो ओडीआई का कर डाला। इडम मार्करम जिसका नाम है उसने एक बार फिर जो है सेंचुरी मारी। जायसवाल ने बड़ा आसान बच्चों वाला कैच गिराया, ना सिर्फ कैच गिराया बल्कि छक्का भी गिरा दिया उनकी सेंचुरी के चलते। फिर ब्रिड्जे ने क्या कमाल किस्म का खेला, ब्रेविस ने खेला और एंड में कार्बन बोस तो उस दिन भी एंड करने वाले थे लेकिन आज एंड करके उन्होंने यूं भी किया। तो देखिए अगर आप हम मिड पर भी एक बात कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका ने इंडिया को एंड में रोका है और आप मानो या ना मानो जो विराट कोहली और ऋतुराज 100 बनाकर गए हैं उस टाइम पर पूरा मैच ऐसे लग रहा था कि अब इंडिया के हाथ में और इंडिया यहां से आसानी 400 बनाएगा। क्योंकि यार अगर आप 300 बना गए हो, 11 ओवर्स आपके पास पड़े भी हो, वहां से केएल राहुल ने ठीक है खेला लेकिन उतना अच्छा नहीं कर सके, लेकिन वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा दोनों ने इंतहाई पुअर खेला और जो 350 ही बनाया 358 ये चेजेबल था। पिछले मैच में साउथ अफ्रीका अपनी जल्दी विकेट्स दे गया था, क्विंटन डिकॉक और रिकल्टन 0-0 पर गए थे। इस बार वैसा नहीं हुआ क्योंकि मार्करम ने गेम चलाई, बाबूमा ने उनका साथ दिया और फिर बाद में हमने देखा कि बाकी डिवाल्ड ब्रेविस भी रन बना के कुछ जॉर्जी भी कर गए और बाकी बोश ने भी एंड में फिनिशिंग वाला रोल अदा कर दिया। लेकिन अली साहब ये एक इंतहाई पोर स्ट्रेटजी इंडिया की दिख रही है, स्पेशली अगर आप प्लेइंग 11 देखते हो तो इसमें हार्ड हिटर्स की कमी है। प्योरली इंडिया हार्दिक पांड्या को मिस कर रहा है। कल उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी 77 रन बनाए थे, आज T20 का स्क्वाड अनाउंस हुआ, फाइनली उनका नाम आ गया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई भी इंडिया के पास हार्ड हिटिंग वाला बैट्समैन नजर नहीं आ रहा जो आखिरी 10 ओवर ओडीआई में खेले। इससे बेहतर है कि आप T20 का कोई खिलाड़ी यहां पर डाल सकते थे जो हार्ड हिटिंग करके कुछ कर दिखाता, लेकिन बात वही है कि इंडिया के पास वो मिसिंग नजर आ रहा था। फिर बॉलिंग की बात करें तो भाई आप जो भी कहो लेकिन वो इंपैक्ट नहीं डाल पा रही इंडिया की बॉलिंग। अगर आप 359 रन चेस करवा देती हो यकीनन आपके ऊपर सवाल उठेंगे कि आपने इंतहाई पैथेटिक बॉलिंग किया। क्या प्रसिद्ध कृष्णा बिल्कुल बेकार गेंदबाजी की, कुलदीप यादव को आज जिस तरह से मार पड़ी, इंतहाई बेकार इंडिया की बॉलिंग नजर आई। मुझे लगता है कि ये कुछ ज्यादा बेकार थी। ठीक है आप कहोगे बुमराह नहीं था, बुमराह को मिस किया, लेकिन यार अभी आप बुमराह के बगैर भी खेलना पड़ेगा। ये तो नहीं कि बुमराह ही होंगे तो आप खेलोगे। अभी 2027 वर्ल्ड कप में बहुत टाइम है और ये आपके पास काफी टाइम है कि आप रिकवरी कर सकते हो और बॉलर्स को चांस दे सकते हो। लेकिन जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने चेस किया, हिस्टोरिक चेस किया, इंडिया की सरजमीन का ये हाईएस्ट एवर ओडीआई चेस है और उन्होंने तारीख रकम की। और दूसरी तरफ इंडियन टीम ने इंतहाई मायूस किया। गौतम गंभीर पे एक और बार सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि वो जो विराट कोहली को टीम से निकालना चाहते थे, विराट कोहली ने ही रन बनाए हैं। मैं सवाल ये है मेरा अली साहब और मैं सोच भी रहा था कि अगर आप इस टीम से विराट कोहली को निकाल दोगे, रोहित शर्मा को निकाल दोगे पीछे रह गए तो ये तो और भी जो आपने 350 बनाया ये तो 250 ही होता, बिल्कुल, क्योंकि बाकियों से तो कुछ हो ही नहीं रहा था। और फिर तो ये और काम खराब नजर आ रहा है। पिछले मैच में विराट ने रन बनाए थे, 100 बनाया, इस बार भी 100 बनाया, पूरी उन्होंने अपनी इनिंग दिखा दी। थक गए थे, अनफॉर्चुनेट रहा वो आउट हो गए, वरना ऐसा लग रहा था कि शायद वो भी अपने 100 को और आगे कन्वर्ट करते और वो शायद इंडिया के लिए बेहतर हो जाता, लेकिन वो अपना काम पूरा कर गए थे। अगर ऋतुराज और विराट कोहली 39 ओवर्स में 284 पे आउट होकर पवेलियन चले गए, पूरा मैच बना गए थे, आखिरी 10 ओवर में आप टोटल 358 तक लेकर गए हो, तो ये बहुत ही पैथेटिक बैटिंग रही है। और गौतम गंभीर की जो स्ट्रेटेजी है कि यार 4 ऐसे बॉलर खिला रहे हैं जो बिल्कुल बैटिंग नहीं करते। फिर आप देखो वाशिंगटन सुंदर की बैटिंग पे भी सवाल है हार्ड हिटिंग में, और रविंद्र जडेजा की बैटिंग पर तो दोहरे सवाल उठते हैं कि यार आप इतनी गेंदें खेल के नहीं कर रहे तो आप आउट ही हो जाते, शायद हर्षद राणा ही कुछ कर जाते। लेकिन दूसरी तरफ बाबूमा एक हैप्पी फेस है। काफी लोग बात कर रहे थे कि बाबूमा पिछले मैच में होता भी तो क्या करता, लेकिन अली साहब बाबूमा आए इस मैच में और उसके बाद बाबूमा ने कमाल कर दिया भाई। बाबूमा ने
बेशक आप बोलो कि उनकी आप कह लो कि वो जब फील्ड पर थे कप्तानी कर रहे थे 358 बनाया इंडिया ने, लेकिन भाई उन्होंने चेस करा दिया और वो ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा साउथ अफ्रीका के लिए लकी चार्म हो चुका है कि बाबूमा खेलेगा, जब तक जॉन खेलेगा तो उस टाइम तक साउथ अफ्रीका जो हार नहीं सकता। बिल्कुल जी। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है इंडिया के स्क्वाड के हवाले से। तो इंडिया ने जो अपना स्क्वाड है T20 के हवाले से वो जो है वो अनाउंस कर दिया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। कौन इन हुआ कौन आउट हुआ है जी? देखिए इंडिया ने आज अपना T20 स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। अच्छी खबर इंडियन टीम के लिए यह है कि हार्दिक पांड्या फाइनली इस टीम में वापसी कर रहे हैं। अगर आप बात करें तो शुभमन गिल को भी इस टीम के अंदर रखा गया है वाइस कप्तानी के रोल में गौतम गंभीर के कोटे पर। इवन आप देखो कि इंजर्ड है वो शुभमन गिल, अभी 100% फिटनेस नहीं है, उनको रखा भी सब्जेक्ट टू फिटनेस है। बेहतर था कि आप उनको बाहर कर सकते थे, लेकिन फिर यहीं पर बात की जाती है गौतम गंभीर पे क्यों इतना क्रिटिसाइज होता है भाई? इसलिए क्रिटिसाइज होता है कि गौतम गंभीर इस तरह की हरकतें करते हैं कि शुभमन गिल को उन्होंने जबरदस्ती रखवाया है टीम के साथ। सूर्य कुमार यादव कप्तान है, शुभमन गिल वाइस कप्तान है, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा इस टीम के विकेट कीपर हैं, संजू सैमसन इस टीम के विकेट कीपर हैं, बुमराह की वापसी हो रही है, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप, हर्षद राणा, वाशिंगटन सुंदर, लगभग यही इंडिया का आगे वर्ल्ड कप के भी मेंबर्स में होने हैं। लेकिन अली साहब सवाल फिर वही है कि जो अभी इंडिया हारा भी है इस पर भी गौतम गंभीर पर क्रिटिसाइज हो रहा है। सवाल यह है कि अगर शुभमन गिल फिट नहीं थे तो फिर आपको ऐसी क्या जबरदस्ती आ गई थी कि आपने सब्जेक्ट टू फिटनेस डाल के उनका नाम डाल दिया? आपको पता ही है कि गौतम गंभीर जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, एक्स्ट्रा सपोर्टिव जो है वो रहते हैं शुभमन गिल के साथ। हरतिश जो राणा है उनके साथ जो है वो ये थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्टिव रहते हैं और उनकी राणा को भी 70 रन पड़े हैं आज 10 ओवर में। कोशिश होती है कि यार इनको हम अपनी टीम में शामिल करके रखें। जो देखो अब बाकी अगर आप इंडिया का स्क्वाड देखते हो तो एक तगड़ा स्क्वाड नजर आ रहा है T20 का, टू बी वेरी ऑनेस्ट सारे बड़े नाम है और इसी में से ये जो इंडिया और साउथ अफ्रीका की सीरीजें हो रही है ना, चाहे T20 चाहे ODI, ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली है। वो है ना बड़ा मूवी का मशहूर डायलॉग है कि ये रात बड़ी आसानी से नहीं जाने वाली है, मलंग मूवी का डायलॉग है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये जो तीसरा ODI है ये भी इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला और इंडिया बहुत स्मूथली जो है वो इसको जीत नहीं सकता। इंडिया के लिए जीतना तीसरा ODI बहुत मुश्किल है। राउत बाकी अली साहब इंडिया की टॉस के वाले से क्या कहेंगे? इंडिया टॉस 20 टॉस हार गया, 20 टॉस हार चुके और मैं इसकी प्रोबेबिलिटी देख रहा था जो बहुत ज्यादा चल रहा था, विजडम ने डाला था इसके ऊपर और उन्होंने कहा कि ये प्रोबेबिलिटी इतनी है कि अगर आप सिक्का उछालने बैठ जाओ तो और ऐसा अगर आप रिजल्ट चाहते हो तो उसमें चांस एक मर्तबा तब आ सकता है अगर आप 10,48,000 बार टॉस फेंको, तब आप 20 बार हार सकते हो। तब आपकी एक बार चांस बनने की प्रोबेबिलिटी है खाली कि हारोगे आप। मतलब ये वाला सिनेरियो आ सकता है कि 20 बार डायरेक्ट। हाँ 20 बार मतलब आप 10 लाख। यार टॉस किसी के मतलब हाथ में तो है नहीं है, पर इतनी बार आप फेंको, मैं बोलूंगा हेड टेल, कभी हेड आएगा कभी हेड आएगा। सोशल मीडिया में बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि भाई इतनी बार हारने के लिए ना किस्मत नहीं होती, इतनी बुरी किस्मत नहीं होती, स्किल चाहिए होता है। कोई ना कोई तो कारनामा किया जा रहा है जो इतना मतलब मजाक ही किया जा रहा है ना, ऑब्वियसली मजाक किया यार। लेकिन अब बात वही है कि शायद शर्मा ने ये लेगेसी शुरू की थी। हाँ और 2023 के जो सेमीफाइनल था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसके बाद से इंडिया आज तक इतना अरसा गुजर गया, 2024 गुजर गया, पूरा इंडिया ODI में टॉस जीता ही नहीं, तो ये चीज भी चल रही है। लेकिन अली साहब ये मानना पड़ेगा कि साउथ अफ्रीका इस टाइम इंडिया के अंदर बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, फंस गए बहुत शानदार, और स्पेशली बाबूमा। आप देखो पिछले मैच में खाली बाबूमा ने एक मैच में आराम किया, इंडिया जीत गया। बाबूमा ने एक मैच में आराम किया। T20 में शायद मुझे लगता है फिर भी चांस रहेगा क्योंकि जॉन बनेगा डॉन, बाबूमा वो नहीं होंगे क्योंकि बाबूमा आते हैं तो लग रहा है पर्सनल ले चुके हैं कि भाई मैं इंडिया से नहीं हारूंगा। और अच्छा रायपुर में एक बड़ी चीज देखने को मिली कि जैसे ही मैच खत्म हुआ फायरवर्क्स बड़े उछले हुए, फुल आज हाउसफुल था। ये क्या था? क्योंकि आप देखो अगर आप देखो क्राउड सारा इंडियन था, नहीं आप बिल्कुल उसमें आतिशबाजी और फायरवर्क्स होना, वो मुझे लग ये तो नमक जख्म में नमक छिड़कने वाली बात थी। ग्राउंड्स जो मैन है और जो ग्राउंड्स का मतलब ये एसोसिएशंस के अंडर आता है ना, उन्होंने ये इंतजाम किया हुआ था कि इंडिया जीतेगा, सीरीज जीतेगा और हम जो सही जबरदस्त किस्म की आतिशबाजी जो करेंगे, लेकिन रंग में भंग डाल दिया। क्या खर्चा हो गया तो फिर मालिक गोले बजा दो। लेकिन बात वही थी कि सारा क्योंकि क्राउड भी इंडिया का था, सारे फैंस 100% इंडिया के थे, ऑल सोल्ड आउट था रायपुर में और वहां पे काफी ज्यादा इंडियन फैंस के लिए बुरी चीज थी। लेकिन फुल क्रेडिट देंगे आप साउथ अफ्रीका को, वो इस इंडिया टूर में बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं। और साउथ अफ्रीका जैसा वाइड बॉल में तो इंडिया में करता ही करता है। अगर आप पीछे चले जाओ, एबी डिविलियर्स ने नहीं छोड़ा इंडिया को ODI इसमें, फाफ डुप्लेसिस ने इंडिया को नहीं छोड़ा इंडिया के अंदर ODI इसमें, और ना ही हाशिम आमला ने छोड़ा है। और अब वही लेजेसी एडन मार्करम कर रहे हैं, आज उन्होंने 100 बनाया है। ये साउथ अफ्रीका की रवायत रही है कि वो ODI में जब भी आए हैं उन्होंने इंडिया को पनिश किया। बाकी इसके अलावा अली साहब एक खबर भी है और वो है इटली के हवाले से। इटली को फाइनली T20 सीरीज मिल रही है। T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले
इटली ने आयरलैंड के साथ जो अपने 3 T20 फाइनलाइज कर लिए हैं, जो दुबई में खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए भी। ये उनके लिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी भी जो फुल टेस्ट प्लेइंग नेशन है उसके अगेंस्ट उनकी ये सीरीज हो रही है। इससे पहले आयरलैंड और इटली एक बार जो आपका T20 वर्ल्ड कप 2024 का क्वालिफायर था, जो कि 2023 में खेला गया था, उसमें वो खेले थे आयरलैंड के अगेंस्ट, जिसमें 8 रन से आयरलैंड ने अपने मैच अपने नाम कर लिया था। तो अब 3 मैचेस की सीरीज 21 जनवरी के बाद से शुरू हो रही है और T20 वर्ल्ड कप में इटली के पास ये मौका है और एक अच्छी सीरीज है जहां पर वो अपने आप को तैयार कर सकते हैं वर्ल्ड कप के लिए। तो चलो उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, रोए कर लीजिए, हमारे फेस पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में उधर प्राप्त होता है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।